Hello, dear students. How are you all? Today, I am going to talk about a very important topic that is how to increase your speed in exams. इसका एक बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने मेरी प्रिपरेशन में ट्राई किया था एंड जो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए यूजफुल प्रूव हुआ. सो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज प्रॉब्लम, कहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है हमारी प्रिपरेशन में. सेकंड, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जब आपको रीजन समझ में आएगा तभी आपको उसका थर्ड पार्ट दैट इज सॉल्यूशन समझ में आएगा. सो लिसन वेरी अटेंटिवली. ओके, लेट्स स्टार्ट. पढ़ ले बेटा एग्जाम अच्छे से कर ले. पढ़ ले बेटा. बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो एग्जाम में अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस उनके अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं. उन्हें इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है कि वो सारे क्वेश्चंस को देख पाएं और उन्हें अटेम्प्ट कर पाएं. तो इसमें ये नुकसान हो जाता है कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो भी आपके छूट जाते हैं. तो वो बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि वो टॉपिक आपका पढ़ा हुआ था, वो क्वेश्चन आपको आता हुआ था, लेकिन आपको इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ पाते. तो रीजन बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, लैक ऑफ एग्जाम टेम्परामेंट. एग्जाम टेम्परामेंट क्या होता है सर? एग्जाम टेम्परामेंट का मीनिंग होता है कि एग्जाम वाले एटमॉस्फेयर में, टाइम बाउंडेशन, उस प्रेशर वाली सिचुएशन में आपका ब्रेन का रिस्पॉन्स, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग अलग तरीके से होती है. अब प्रॉब्लम ये है कि आप जब घर पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एकदम चिल माइंड में और एकदम म्यूजिक सुनते हुए, ईयरफोन लगा के, या फिर टेबल पे एकदम जैसे हम चाहें वैसे बैठ के कर रहे हैं आराम से. कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके पीछे लग पड़ गए, नहीं सॉल्व करते रहूंगा. आधे घंटे, 1 घंटा एक क्वेश्चन में लगा दिया आपने, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स लगा दिया आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो इस तरीके से तो आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन क्या आप एग्जाम इस तरीके से दे रहे हैं? नहीं. प्रॉब्लम यही हो रही है आपके प्रिपरेशन में, और यही मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने प्रिपरेशन में करते हैं कि यस वो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, यस वो कंसेप्ट क्लियर रख रहे हैं, बट आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? आप वो लास्ट 3 आवर्स, जो फाइनल 3 आवर्स है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो. उन 3 आवर्स में आपको अपना 100% देना है. अब उसके बाद आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि आपको कितना आता था या क्या आता था. जो आपके मार्क्स हैं वो ही आपका फाइनल बेसिकली मिरर है, जिसमें आपकी ट्रू रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगी. तो उन 3 आवर्स में हमें यह मेक श्योर करना है कि हमारी एफिशिएंसी 100% हो, लेकिन वो नहीं आ पा रही है. रीजन बड़ा सिंपल है कि आप उस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो. आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली, बट क्या आपने टाइम बाउंडेशन में, उस एग्जाम वाले एटमॉस्फेयर में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस की? नहीं. सर हमने तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी. भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो आपने कितने टेस्ट दिए होंगे? 15, 20, 30, 45. इससे ज्यादा तो टेस्ट आपने नहीं दिए होंगे. अब मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे कि आपका एग्जाम टेम्परामेंट बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड होगा. उससे आपकी स्पीड बिल्ड होगी. सेकंड, आपकी एग्जाम में एफिशिएंसी बिल्ड होगी. आपको प्रेशर फील नहीं होगा बिल्कुल भी. आप एकदम चिल माइंड से पेपर दोगे. आते हुए क्वेश्चंस आपके सारे सही होंगे. सो आर यू रेडी? लिसन वेरी अटेंटिवली. So the solution is students, practice in time boundation. इस मंत्रा को आप याद रख लो, practice in time boundation. इस मंत्रा से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है प्रिपरेशन की. अब मैं इसे आपको डिटेल में समझाता हूँ. आपको डेली, अगर आप किसी कोचिंग में हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू, ऑफलाइन के थ्रू, तो आपको कुछ ना कुछ होमवर्क या असाइनमेंट रहता है. एंड आई थिंक अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है तो आपको मिनिमम 30-40 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट्स में होमवर्क में मिलते होंगे मिनिमम. यस और नो? अब आप उसे सॉल्व कैसे करते हैं? आप लिया फिजिक्स के डीपीपी हमने लिया, हम उसे सॉल्व करने बैठ गए, कर रहे हैं. नो, दैट्स नॉट द करेक्ट वे. जो क्वेश्चन नहीं आया उस पर टाइम दिया, फिर भी नहीं आया तो छोड़ दिया डाउट के लिए, आ गया तो बहुत अच्छी बात है. नो, आपको ऐसे प्रैक्टिस नहीं करना है. आपको प्रैक्टिस करना है टाइम बाउंडेशन में. लेट्स से आपको 30 क्वेश्चंस आज फिजिक्स में मिले हैं होमवर्क में, ठीक है? अब इन 30 क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है? एग्जाम में आपके 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं एक सब्जेक्ट में, एंड उसे आपको 1 आवर में करना होता है. तो हमारी स्पीड यही हम बनाए कि 1 आवर में मुझे 30 क्वेश्चन करने हैं.
तो आप क्या करें, ये आपने डीपीपी ली, 30 क्वेश्चन इसके अंदर है, आप टाइमर सेट करें 1 आवर का और इसको पूरा एग्जाम की तरह से दो कि ये पेपर टाइमर स्टार्ट, ये पेपर स्टार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करो। आ गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ गए। सेकंड आ गया, आगे बढ़ गए। थर्ड नहीं आ रहा है, इसे छोड़ देता हूँ, अगले पे आता हूँ। तो जो जो पहले आ रहे हैं उन्हें पहले अटेम्प्ट कर लो, फिर सारे अटेम्प्ट हो गए आते हुए, फिर जो नहीं आए उन्हें देखो अगर टाइम बचता है तो, और अगर टाइम नहीं बचता है, 1 आवर हो गया और आपके तो 20 क्वेश्चन हुए, कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन हुए, कोई बात नहीं, जितने हुए। इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। तो सर फिर बाकी क्वेश्चंस का क्या होगा? 1 आवर में आपसे लेट से फर्स्ट में आप स्टार्ट कर रहे हो, आपसे केवल 10 क्वेश्चंस हुए, 10 क्वेश्चंस के बाद अब उस टाइमर को बंद कर दो, अब रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। उस प्रैक्टिस से आपको ये हो रहा है कि आप एक 1 आवर के टाइम बाउंडेशन में, उस प्रेशर में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, आप उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो डेली 365 डेज आप इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो। और आज अगर 10 है तो आज से 7 डेज बाद वो 11 होंगे, 12 होंगे, धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होता जाएगा। और फिर आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन्हें बाद में टाइम दो, अभी मत दो, उस टाइम में नहीं देना है हमें, पहले आप बिल्कुल एग्जाम की तरह से उनकी प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि आप उस एग्जाम वाले एटमोसफियर की प्रैक्टिस डेली कर रहे हो, तो आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा उस चीज में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपका माइंड उस चीज में ट्रेन हो जाएगा कि हाँ यार मुझे क्वेश्चन करना है, टाइम बाउंडेशन में जल्दी जल्दी करना है, फुल एफिशिएंसी के साथ करना है। तो आपके लिए वो चीज जो एग्जाम वाली होती है, जो हमें उस टाइम पे फील होता है, वो चीज नॉर्मल हो जाएगी और उससे आपकी 100% एफिशिएंसी निकल के आएगी। और डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे स्पीड 100% बढ़ेगी। सो सॉल्यूशन जो हमारा मंत्र है वो क्या है? प्रैक्टिस इन टाइम बाउंडेशन। टाइम बाउंडेशन के अंदर, एक फिक्स टाइम के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा लगता है डेफिनेटली ट्राई इट जस्ट फॉर 1 मंथ एंड सी द रिजल्ट्स, एंड मेरे साथ जरूर शेयर करो कि क्या वो आपके लिए यूजफुल साबित हुए हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट संडे 100% आएगी स्टूडेंट्स। उस पर किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय।